हितेश पटेल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हितेश जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद हमारा हवाले सवाल को आपके शो में शामिल करने के लिए, जो काफी बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हौसला बढ़ाने के लिए। मिलती है। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद हौसला बढ़ाने के लिए। बताएं क्या उलझन है आपकी? सर मेरा सवाल बहुत छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि मैं शेयर बाजार से रिलेटेड काम करता हूँ इन्वेस्टमेंट्स में। तो अभी ये 22-23 मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मुझे लॉन्ग टर्म गेन हुआ है करीब 75,000 रुपए का, 75,000 का। अरे वाह। और सामने मुझे शॉर्ट टर्म लॉस हुआ है 56,000 का, 56,000 का। अच्छा। तो अभी ये टैक्स रिटर्न हम जब भरने जा रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 1 लाख की लिमिट है उसके अंदर है। तो मेरा सवाल ये है कि जब मैं टैक्स कैलकुलेटर में ऑनलाइन जाके ये फिगर डालता हूँ तो शॉर्ट टर्म लॉस मुझे कैरी फॉरवर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा। तो बाकायदा मेरे हिसाब से मिलना चाहिए, पर अभी प्लीज इसके विषय में मुझे जरा ज्यादा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, आपका सवाल छोटा था लेकिन वाकई काफी महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत सारे शेयर बाजार के निवेशक इस तरह की उलझनों को फेस करते हैं। मुकेश पटेल जी हैं, वो बिल्कुल इसको दूर कर देंगे, इस दिक्कत को। मुकेश जी क्या सुझाव है इनके लिए? बिल्कुल हितेश जी, अब इस साल तो आप ट्रैप में आ गए हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया सिस्टम है वो आपको अलाउ नहीं करेगी। और इसमें सिस्टम की गलती भी नहीं है, क्योंकि जो इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधान हैं इसमें ये जो 1 लाख तक का एग्जम्पशन है ना, वो एग्जम्पशन इज क्वा द पेमेंट ऑफ टैक्स। माना सेक्शन 112A में ये कहा गया है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई होता है तो 1 लाख रुपए से अगर कोई ज्यादा है गेन तो आपको टैक्स 1 लाख से ज्यादा अमाउंट पर ही लगेगा, 1 लाख से कम अमाउंट पर नहीं लगेगा। पर इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल गेन जो है वो तो आपको रिटर्न में दिखाना पड़ता है और सिस्टम भी ये ले लेता है। और आम तौर से जो शॉर्ट टर्म का कैपिटल लॉस होता है दैट इज सेट ऑफ अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म गेन या शॉर्ट टर्म गेन। तो इसलिए ये तो सिस्टम के आधार से कोई गलत बात नहीं है, आप ये फायदा नहीं ले सकेंगे। पर ये अनुभव के बाद आप और आपके जैसे बहुत सारे निवेशक इसमें से ये सीख ले सकते हैं कि ये 1 लाख रुपए का जो एग्जम्पशन है उसका पूरा फायदा लेने के लिए अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो वो लॉस के सामने आप टैक्सेबल गेन उतना करिए ताकि एक दूसरे के सामने वो सेट ऑफ हो। और ये 1 लाख रुपए तक का आपको ऑटोमेटिकली वो अलग से गिना जाए, ताकि ये जो प्रॉब्लम आपके लिए हो रहा है वो दैट मे नॉट टेक और नॉट गेट रिपीटेड। लक्ष्मण जी ये उनको ध्यान में रखें। बिल्कुल। तो चलिए इस बार तो शायद आपको ये फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगली बार के लिए आप इसका ख्याल रख सकते हैं और आप अगली बार चाहें तो टैक्स बचा सकते हैं। हितेश जी कोई कंफ्यूजन? नहीं, बहुत सटीक सलाह दी है मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे मेरा आंसर मिल गया कि ये साल मुझे कैरी फॉरवर्ड नहीं मिल सकता है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद टैक्स गुरु से जुड़ने के लिए।